हे ट्रेडर्स, आई होप यू आर डूइंग गुड एंड फाइवर्स लेकर आया है आपके लिए एक समर प्लान विच इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू ऑल द ट्रेडर्स हु वांट्स टू गेट फंडेड दिस समर। अब मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाला हूँ कि भाई समर प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, आपको किन रूल्स का ध्यान देना है। एंड भाई ऑब्वियसली आपको $100,000 का अकाउंट मिलेगा जस्ट एट $149। सो क्या 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 प्लान्स है हम समझ लेते हैं एक बारी। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यार, एक लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी है, ये वेबसाइट पे हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। सो जितना जल्दी हो सके आप इस अकाउंट को ग्रैब करें अगर आपको ये पसंद आता है। एंड आई एम श्योर यार आपको ये चीज़ पसंद आने वाली है। सो यहाँ पे अप टू 6 अकाउंट्स आप ट्रेड कर सकते हैं। ओवरनाइट परमिटेड है, ठीक है, एक ट्रेड के अंदर भी आप इस अकाउंट को पास कर सकते हैं। नाउ आई एम गोना शेयर विद यू कि भाई प्रोग्राम के स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। सो यहाँ पे देखो आपको दो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आइदर यू कैन पास यूजिंग वन स्टेप इवेल्युएशन, और या फिर आप टू स्टेप इवेल्युएशन के साथ जा सकते हैं। सो पहले मैं टू स्टेप इवेल्युएशन कवर करता हूँ, उसके बाद हम वन स्टेप पे जाएंगे। सो देखो टू स्टेप के अंदर भी दो ऑप्शंस मिलते हैं आपको। या तो फेज वन में आप 8% का प्रॉफिट टारगेट करके फेज टू की तरफ जाएं, या एक दूसरा मॉडल है जहाँ पे आप फेज वन के अंदर 10% का प्रॉफिट टारगेट कवर करें और फिर फेज टू में जाएं। और फेज टू के लिए सेम है, ठीक है, फेज टू में आपको 5% इस वाले मॉडल में भी बनाने हैं और 5% इस वाले मॉडल में भी बनाने हैं, ठीक है। नाउ भाई दो चीजें यहाँ पे क्यों है, ठीक है, एक 8% वाला और एक 10% वाला क्यों है। सो द रूल इज वेरी सिंपल कि भाई यहाँ पे प्राइस का आपको डिफरेंस मिलेगा। जो 8% वाला है फेज वन के अंदर, सॉरी, जो 10% वाला है वो थोड़ा चीपर साइड में है $149 में, ठीक है। एंड जो आपका 8% और 5% वाला है वो $179 में है। सो इफ योर बजट अलाउज यू कैन गो विद 8% एंड 5% वाला सिस्टम, आइदर यू कैन गो विद 10% एंड 5% वाला सिस्टम, ठीक है। सो आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, दिस इज प्लेन एंड सिंपल। अब और चीजें समझ लेते हैं भाई। यहाँ पे मैक्स ट्रेडिंग पीरियड है, तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको समर में अकाउंट परचेज किया तो समर में ही पास करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी है आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। सो इसमें आपको टाइम लिमिट का कोई बैरियर नहीं है। अब देखो एक चीज है यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल की, मैं पहली बात कर लेता हूँ कि भाई यहाँ पे आपको इवेल्युएशन के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें भी नहीं मिलेगा और उसमें भी नहीं मिलेगा, मतलब 8% वाले में भी और 10% वाले में भी नहीं मिलेगा। अभी मैं टू स्टेप की बात कर रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सो यहाँ पे भाई इसलिए हमने लिखा है कि एक ट्रेड के अंदर भी आप पास कर सकते हो और मिनिमम एक ट्रेड तो देखो लेना ही पड़ेगा। तो ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका इवैल्यूएशन के अंदर यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगा, बट जैसे ही आप फंडेड हो जाते हैं आपको 50% की कंसिस्टेंसी रूल अप्लाई हो जाती है। सो 50% का आपका कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। सो 50% की कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर आप $2,000 का पे आउट साइकिल है यहाँ पे, तो आप कम से कम भाई $1,000 से ज्यादा के ट्रेड मत लेना, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। जितने भी आपके ट्रेड्स है $1,000 से कम के प्रॉफिट वाले होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल। और यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट शेयर है वो 80-20 का मिलने वाला है। अब मैक्स लॉस और डेली लॉस की बात कर लेते हैं। मैक्स लॉस आपका भाई 10% रहेगा, एंड जो डेली लॉस है वो आपका 3% रहेगा। सो आई थिंक इसमें मेजोरिटी ऑफ द यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। द सेम थिंग अप्लाइज टू स्टेप टू ऑल्सो। 10% 5% वाले में भी देखिए तो सेम चीज़ है, ठीक है। अब देखो इसमें इसमें कोई फर्क नहीं है, बस प्राइसिंग का फर्क है। सो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो फंडेड अकाउंट जब आपको मिल जाता है तो मिनिमम प्रॉफिट यहाँ पे जो आप विड्रॉ कर सकते हो वो $250 है आफ्टर प्रॉफिट शेयर, ठीक है। सो जितना भी आप प्रॉफिट करते हो उसका 80% जो निकल के आएगा वो कम से कम $250 तो होना ही चाहिए। इसके बाद यू आर एलिजिबल फॉर द विड्रॉल। और यहाँ पे आपको लेवरेज मिलता है 1:100 का, यहाँ पे 1:100 का है। द सेम थिंग इज विद 10 and 5, यहाँ भी आपको 100x का लेवरेज मिल जाएगा, अप टू 100x। और अगर हम बोनस की बात करते हैं तो बोनस में आपको यार 10% का बोनस मिलेगा, विच मीन्स कि जो भी आपने प्राइस के पे किया है, लेट सपोज $179 आपने दिए, तो जब आप अकाउंट पास कर लेते हैं तो आपको बोनस मिलता है $117.9 का, जो कि एज अ हब क्रेडिट के फॉर्म में मिल जाएगा आपको। और आपका जो रिफंड रहेगा, जैसे आपने ये प्राइस पे करा है इस अकाउंट को पास करने के लिए, तो ये रिफंड भी मिल जाएगा आपको। थर्ड पे आउट से आप यहाँ पे रिफंड भी ले सकते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गई भाई हमारी टू स्टेप की बात। अब हम चलते हैं वन स्टेप इवेल्युएशन पे। सो वन स्टेप इज वेरी गुड। यहाँ पे वन स्टेप के अंदर बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, क्योंकि भाई आपको सिर्फ एक ही चैलेंज पास करना है एंड यू विल गेट द फंडेड अकाउंट। सो मैक्स लॉस यहाँ पे 6% का है एंड डेली लॉस आपका 3% का है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, सो आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आने वाली है। एंड द सेम थिंग अप्लाइज टू योर फंडेड अकाउंट। 6% इज द मैक्स लॉस एंड डेली लॉस इज 3%। और ये मैक्सिमम डेली लॉस काउंट कैसे करते हैं हम, आपका जो इक्विटी और बैलेंस है इनमें से जो भी ज्यादा रहेगा मिडनाइट सर्वर टाइम के आसपास, ठीक है, अराउंड अराउंड तो क्या ही बोलूं, मिडनाइट सर्वर टाइम पे जब
आपका डेली लॉस और मैक्स लॉस चेक होता है, तो उसमें से जो भी ज़्यादा रहेगा उस हिसाब से आपका अगले दिन का डेली लॉस निकल कर आता है। सो अगर आपको इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे सपोर्ट सेक्शन में, जो कि यहाँ पे आके आप क्लिक कर सकते हैं और इससे डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ यार इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे मिनिमम विड्रॉल ऑब्वियसली इवैल्यूएशन के अंदर तो आप कर नहीं सकते, फंडेड अकाउंट में यहाँ पे $250 का है। अब बात करते हैं भाई टारगेट की, तो टारगेट यहाँ पे 10% का आपको अचीव करना होगा, विच मीन्स कि भाई $100,000 पे आपको $10,000 बनाने पड़ेंगे। एंड वंस यू मेक $10,000 यू कैन गेट अ फंडेड अकाउंट। नाउ वन मोर थिंग इज कि भाई आपका यहाँ पे 50% का कंसिस्टेंसी रूल इवैल्यूएशन के अंदर भी है। तो भाई 50% कंसिस्टेंसी रूल का यहाँ पे ये मतलब है कि अगर आप $10,000 बनाते हो तो आपका एक ट्रेड $5,000 से ऊपर का नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो $5,000 से नीचे के ही आपको यहाँ पे ट्रेड रखने हैं। नाउ अदर थिंग इज कि भाई आपका जो पे आउट कैप है वो $2,000 का रहेगा फॉर दी वन स्टेप इवैल्यूएशन। एंड जो आपका प्रॉफिट शेयर है वो 75% का रहेगा, और बाकी का 25% आपका यहाँ पे कंपनी रखेगी। लेवरेज बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे, जैसे आप वन स्टेप इवैल्यूएशन में देखेंगे किसी भी प्रॉप फर्म में या किसी भी अकाउंट टाइप में, तो अगर वन स्टेप रहता है तो भाई लेवरेज बहुत कम होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको मिलता है 100x का लेवरेज, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर लॉट ऑफ ट्रेडर्स। अब यहाँ पे बोनस 10% है, मैंने समझा दिया 10% का बोनस कैसे काम करता है। तो वो हब क्रेडिट में आपने जो भी फीस पे करी है उसका 10% आपको हब क्रेडिट में मिल जाएगा, विच यू कैन यूज फॉर योर नेक्स्ट अकाउंट। जब भी आप कोई नया अकाउंट परचेज करने वाले होते हैं तो उसमें $24.9 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हब क्रेडिट इस तरीके से काम करता है, ठीक है? मैक्स नंबर ऑफ अकाउंट, अगर आप वन स्टेप खरीदना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा आप 2 अकाउंट खरीद सकते हैं। एंड इसमें भी आपको जो $249 का जो आपने प्राइस पे करा है उसका रिफंड मिल जाएगा जब आप थर्ड पे आउट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो दिस इज प्लेन एंड सिंपल यार, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। सो अब हम चलते हैं कि भाई और क्या क्या रूल्स यहाँ पे लगाए गए हैं, ठीक है? तो वन स्टेप एंड टू स्टेप के अंदर आपको ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है ये एक बार हम समझ लेते हैं। तो अगर हम वन स्टेप की बात करें यहाँ पे, तो मैक्सिमम 2 अकाउंट आप एक साथ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? एंड इसके बाद अगर हम देखें तो प्रॉफिट टारगेट आपका 10% का रहेगा, लेवरेज वही जो मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है? ये हब क्रेडिट पे फॉर्म में आपको बोनस मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में क्या क्या चीजें बताई गई है। सो 6% मैक्सिमम लॉस है इनिशियल बैलेंस से, विच मीन्स कि $6,000 का आपको मैक्स लॉस यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? डेली लॉस मैंने आपको समझा दिया, बेस्ड और अकाउंट्स ईओडी, ठीक है? इक्विटी और बैलेंस जो भी ज्यादा होगा दोनों में से, ठीक है? कंसिस्टेंसी रूल इज 50%, अगर मैंने ये चीज आपको समझा दी है। एंड आपका जो पे आउट साइकिल है यार वो 14 डेज का रहने वाला है। मिनिमम आप $250 का यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आफ्टर प्रॉफिट शेयर पे आउट कैप आपका $2,000 का रहेगा। सो आई थिंक दिस इज वेरी गुड। अगर आपको यहाँ पे $2,000 का पे आउट कैप लगा के पहले से ही दिया है, इट मीन्स कि भाई आप एक रिस्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अंदर आ जाते हैं। एंड इससे होगा क्या कि भाई आप कम रिस्क लोगे, ठीक है? कम रिस्क लोगे मतलब कि देर इज लॉट ऑफ चांसेस कि यू कैन रिक्वेस्ट इट $2,000 पे आउट, ठीक है? अभी क्लासिक अकाउंट्स में क्या होता है हमारे, जहाँ पे हम ये पे आउट कैप नहीं लगाते, जहाँ पे $10,000 $15,000 आप कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि पे आउट कैप नहीं है वहाँ पे। तो भाई जो ट्रेडर होता है वो अनलिमिटेड रिस्क भी ले लेता है, और उसकी वजह से अकाउंट यहाँ पे ब्रीच होने लगते हैं। सो दैट इज अ प्रॉब्लम, जहाँ पे अगर आप बिगिनर और इंटरमीडिएट को देखें जो अपना रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा से ज्यादा पे आउट बनाऊं, वो इन दी एंड अकाउंट ब्रीच कर देते हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि पे आउट कैप हमने लगा दिया है, तो आप पहले से ही रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे और भाई $2,000 तक पहुंच जाओगे, ठीक है? नाउ स्केलिंग प्लान एक बार हम चेक कर लेते हैं। स्केलिंग प्लान आप, अच्छा इससे पहले हम यहाँ पे टू स्टेप का भी चेक कर लेते हैं, कोई नई चीज़ हो जो हम वीडियो में स्किप ना कर दें। अब एक चीज़ है, यहाँ पे आप 4 अकाउंट ले सकते हैं। तो जो ऊपर हमने एक बात बोली थी कि भाई अप टू 6 अकाउंट्स आप ट्रेड कर सकते हैं, उसको यहाँ पे कवर किया गया है कि भाई आप यहाँ पे 4 अकाउंट्स ले सकते हो स्टेप 2 के अंदर। तो किस तरीके से लेना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो जो हमारे 10% फेज 1 के अंदर हमें जो पास करना है, ठीक है? 10% अगर हमें पास करना है तो उसके आप 2 अकाउंट ले सकते हो, और 2 अकाउंट आप 8% वाले के ले सकते हो, ठीक है? तो ये तो हो गए 4। अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो आप यहाँ पे 2 अकाउंट ट्रेड कर सकते हो। अच्छा, इसमें ये चीज मेंशन नहीं की है, हाँ यहाँ पे लिखा है कि 2 अकाउंट आप यहाँ से ले सकते हो। तो टोटल आप 6 अकाउंट परचेज कर सकते हो, एंड यू कैन ट्रेड देम, ठीक है? स्केलिंग प्लान थोड़ा समझ लेते हैं भाई। स्केलिंग प्लान काफी सिंपल है। आपको यहाँ पे 10% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना है जब आप फंडेड हो जाते हैं, ठीक है? तो $10,000 बनाते हो, उसका 75% आपका है। यहाँ पे आप $125,000 के अंदर भी देखेंगे तो 10% बनाना है आपको, $12,500, एंड सो ऑन, ठीक है? इस तरीके से ये अकाउंट चलेगा, ठीक है? सेम गोज टू टू स्टेप अकाउंट ऑल्सो, भाई 10% बनाओ, एंड 80% यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट रहेगा, तो आपको 80% पे $10,000 का $8,000 मिल जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो स्केल द अकाउंट।
एंड सो ऑन। ठीक है, सो गाइस दिस इज द ओवरऑल समर प्लान। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जहाँ पे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, एंड यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स बिकॉज वी हैव एक्सपर्ट्स देयर जो कि आपकी वन टू वन मदद कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट हो यार पूछ लो, एंड आई विश यू द बेस्ट फॉर दिस अकाउंट इफ यू गोना परचेज दिस, एंड हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।